भारत लोक शिक्षा परिषद के पश्चिमी दिल्ली चैप्टर द्वारा पंजाबी बाग में एकल कार्निवल का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में करीब 250 लोगों ने भाग लिया। वहीं लगभग 130 एकल विद्यालयों के सहयोग का आश्वासन भी प्राप्त हुआ। कार्निवाल का मुख्य उद्देश्य एकल अभियान को जन जन तक पहुंचाना और लोगों को इससे जुड़ने के लिए प्रेरित करना रहा। इस अवसर पर दानदाता, समाजसेवी, शिक्षाविद एवं बच्चों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। वक्ताओं ने ग्रामीण एवं वनवासी क्षेत्रों में संचालित एकल विद्यालयों की उपलब्धियों और सामाजिक परिवर्तन में उनकी भूमिका पर प्रकाश डाला। प्रसिद्ध कलाकार पंडित हरिवंश जी की टीम द्वारा प्रस्तुत होली गीत, नृत्य एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने समा बांध दिया। बच्चों के लिए विशेष खेल गतिविधियां, मनोरंजन और सुरुचिपूर्ण भोजन की व्यवस्था भी आकर्षण का केंद्र रही। कार्यक्रम की सफलता में BLSP ट्रस्ट बोर्ड, मैनेजिंग कमेटी, पश्चिमी दिल्ली चैप्टर, महिला विभाग एवं एकल विद्यालयों से जुड़े सहयोगियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। यह आयोजन शिक्षा, सेवा और राष्ट्र निर्माण के संकल्प को मजबूत करने वाला एक सशक्त मंच बनकर उभरा। कार्यक्रम के द्वारा क्या संदेश देना चाहते हैं? आज एकल कार्निवल जो हुआ है, होली के रंग एकल के संग, तो इसका एक ये है कि हम ये होली जैसे सबके लिए एक है, सब कोई जात पात नहीं है, कोई भी, सब एक रंग में रंगे हुए हैं। और इस तरीके से जो होली मनाई जाती है, जिसके अंदर की सबको एक माना जाता है, एक समान माना जाता है, उसी तरीके से एकल जो है, जो कार्य कर रहा है, उसमें कोई जात पात नहीं है, किसी तरह का भेदभाव नहीं है। हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारे आचार्य हैं, जो एकल विद्यालय में कार्यरत हैं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 80% जो लोग सो कॉल्ड कहते हैं दलित वर्ग से हैं या पिछड़े वर्ग से हैं, तो 80% एकल में ऐसे ही लोग कार्यकर्ता हैं, ऐसे ही आचार्य हैं। इसी तरीके से महिलाएं जो हैं, 50% से ज़्यादा महिलाएं गर्ल्स वर्क कर रही हैं। तो इस तरीके से आपको ये एकल जो है पश्चिमी दिल्ली चैप्टर आज हमारा भारत लोक शिक्षा परिषद का ये कार्निवल मना रहा है। और कार्निवल के द्वारा हम प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं एकल का, नए कार्यकर्ताओं को भी जोड़ रहे हैं, नए दानदाताओं को भी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और सबको उत्साह, उल्लास और प्यार का संदेश दे रहे हैं। तो इस तरीके से एकल जो कार्निवल है ये कार्य कर रहा है। आज का उपलक्ष्य यही है। आज इस कार्यक्रम के बारे में देखिए, आज का जो ये एकल का प्रोग्राम है, ये एकल अभियान का एक हिस्सा है और इसमें हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें हमारे यहाँ पर। तो इसको हम होली के सेलिब्रेशन के साथ में इसको मना रहे हैं। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है इस प्रोग्राम को कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो लोग शिक्षा हम लोग का अभियान है, इस पर लोग अपना सपोर्ट करें, वो एक इसका मुख्य उद्देश्य है। तो काफ़ी लोग यहाँ पर आए भी हैं और बहुत उत्साह से लोग अपने पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग इस समय प्रोग्राम में सहयोग करेंगे। कार्यक्रम बहुत ही अच्छा, बहुत ही वेल प्लान, एकल अभियान का बहुत ही सफल प्रयास। एकल इतना अच्छा काम कर रहा है जो दूरवासी गाँवों में, सुदूर गाँवों में, नॉर्थ ईस्ट में जहाँ वनवासी लोग हैं, वहाँ जाकर के अपने स्कूल खोलना, शिक्षा की जागृति करना, इतना अच्छा काम कर रहा है। और आज का प्रोग्राम तो बहुत ही इस दिशा में बहुत बड़ा कदम है। आपका किस तरह से योगदान रहता है इसमें? मैं तो इसकी मैनेजिंग कमेटी में हूँ, सेंट्रल ऑफिस में। तो जैसे जो भी होता है समय निकाल करके जो प्लानिंग करनी है, जैसे जो करना है। ठीक है, कार्यक्रम के द्वारा क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं हैप्पीनेस कोच सुनील गुप्ता बोल रहा हूँ और मैं एकल अभियान के अंदर, भारत लोक शिक्षा परिषद एकल अभियान के अंदर राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री हूँ। एकल अभियान पूरे भारतवर्ष में करीब 1 लाख स्कूल चलाता है और हज़ारों की तादाद में स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स और संस्कार केंद्र चलाता है। ये प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ संस्कार शिक्षा देता है, आरोग्य शिक्षा देता है। आरोग्य के ऊपर काफ़ी काम है हमारा। आरोग्य में क्या है, जो हम क्या है, आरोग्य का प्रशिक्षण देते हैं। गांव की जो लेडीज़ हैं उनको ही प्रशिक्षण दे देते हैं, उनको आरोग्य सेविकाएं कहा जाता है। तो वो क्या है, अब गाँवों में क्या है, ज़्यादातर क्या होता है, गाँवों में एनीमिया की प्रॉब्लम होती है,
उनको वो सलाह देती हैं वहाँ पे कि जो लोहे की कढ़ाई है उसमें अपना जो है खाना बनाएं। इसके लिए आयरन वगैरह की जो टैबलेट्स होती हैं वो देते हैं। और ये सब लोग जो कनेक्ट रहते हैं, जो शहर के डॉक्टर्स हैं उनसे कनेक्ट रहते हैं। ये एक तरह से टेली मेडिसिन कह लो इसको। तो इस तरह से ये सारा नेटवर्क चलता है और हज़ारों गांवों में हमारी पहुंच है। और ओवरऑल जो एकल का जो जुड़ाव है करीब 4 लाख गांवों तक जुड़ाव है एकल का। तो इस तरह से जो एकल के जो विद्यालय हैं ये बहुत ही जो पिछड़े वर्ग हैं, जो आदिवासी क्षेत्र हैं, वनवासी क्षेत्र हैं, पिछड़े गांव हैं, आपके नक्सलवादी क्षेत्र, माओवादी क्षेत्र, आपका जो हिली एरियाज़ हैं, इन सब में ये स्कूल चलते हैं। तो ये एक तरह से जो मोस्ट डाउन ट्रोडन और मोस्ट अनप्रिविलेज्ड जो सोसाइटी है, समाज है, करीब 40 करोड़ लोग जो है इस समाज के हैं करीब। तो उन तक जो है एकल ये सारा बेनिफिट पहुंचाता है, उनको स्वरोजगार के अवसर देता है। वहाँ पे सिलाई, कारपेंटर का काम, प्लम्बर का काम, ये सारे काम उनको जो है सिखाए जाते हैं। मैम, आज की इवेंट की बात करते हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत ही सुंदर रहा, बहुत रंगीन है, कलरफुल, क्योंकि होली रंगों का त्यौहार है। तो आज यहाँ सारे रंग देखने को मिल रहे हैं, गानों के माध्यम से, खानों के माध्यम से, चाट पकौड़े के माध्यम से, सारा रंग एकल के रंग, होली के संग। अच्छा, एकल परिवार की बात करें तो कम से कम कितने सदस्य होंगे इस परिवार में? एकल में तो बहुत सदस्य हैं, लाखों में हैं। जब हमारे 1 लाख विद्यालय कार्यरत है तो आप सोच सकते हैं कि एकल में कितने। कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? यही कि एकल बहुत ही सुंदर कार्य है और ये राम जी का कार्य है। सब लोग जुड़े, एकल में आहुति दें। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम देश के लिए कुछ करें, समाज के लिए करें। तो एकल से अच्छा कोई कार्य है नहीं। आप इसमें जुड़े, सेवा, शिक्षा, संस्कार, आरोग्य, सब तरह की शिक्षा दी जाती है। तो उसके लिए एकल में सबको जुड़ना चाहिए। मैं तो ये निवेदन करूँगी कि इससे सुंदर कोई माध्यम नहीं है। आप अपना जो है योगदान समाज के प्रति देने के लिए एकल में जुड़े सब लोग। एकल एक बहुत बड़े वटवृक्ष की तरह है जिसकी बहुत ज़्यादा ब्रांचेज हैं। आप ये समझिए कि हिंदुस्तान में और कुछ आसपास के देशों में करीबन 1 लाख एकल विद्यालय चलाए जा रहे हैं, जो कि सब चैरिटेबल हैं। और बेसिक एजुकेशन के साथ साथ उनको संस्कार और स्वास्थ्य की शिक्षा भी दी जा रही है। तकरीबन 26 साल पहले ये संस्था शुरू की गई थी और आज ये बढ़कर इतनी बड़ी हो गई है कि मोदी जी ने खुद लाल किले से एकल विद्यालय का जिक्र किया था कि एकल विद्यालय गांव-गांव में बहुत अच्छा काम कर रहा है। कार्यक्रम के बारे में क्या बात करें तो क्या कहना चाहेंगे? मैं विजय गुप्ता एकल में राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के पद पर हूँ और मैं 6-7 साल से इस कार्यक्रम में लगा हुआ हूँ। एकल संस्था एक राष्ट्र के लिए काम कर रही है, खाली बच्चों को पढ़ाने का काम नहीं है और गाँवों के अंदर समग्र विकास का काम भी कर रही है। आज मैं इस होली के पावन अवसर पर सभी एकल के कार्यकर्ता जो हमारे दूर दराज गाँव के अंदर हैं, जो हमारे टीचर हैं, कार्यकर्ता हैं, मैं उनको होली के अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं राजेश मित्तल, नॉर्थ दिल्ली चैप्टर, मैं नॉर्थ दिल्ली चैप्टर से प्रधान का पद हूँ। मेरा सभी जो भी होली मिलन में आए हुए हैं, सबसे पहले सभी होली की शुभकामनाएं, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे नॉर्थ दिल्ली चैप्टर का 15 मार्च दिन संडे टेक्निया इंस्टीट्यूट रोहिणी में एक बहुत अच्छा द्रौपदी का प्रोग्राम अंजना चांडक जी द्वारा कराया जा रहा है। सभी से रिक्वेस्ट है कि उसमें पधारें और उसका प्रोग्राम का आनंद लें।
बहुत अच्छा लगेगा। बहुत धन्यवाद। सभी को होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हम इस समय नत्था सिंह वाटिका के प्रांगण में हैं। यहाँ पे एकल होली का आयोजन किया गया है जिसमें हम लोग सभी लोग सम्मिलित हुए हैं। एकल का उद्देश्य रंगारंग कार्यक्रम कराने का है। इसलिए है ये कि एक तो होली है, हमारी सनातन धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार है और हम इस त्यौहार को खूब रंगों के उत्सव की तरह मनाते हैं। साथ साथ एकल का जो काम है वो आप समझने की कोशिश करें। एकल उन सरगुण देश क्षेत्रों में स्कूल चलाता है जहाँ पे कि सरकार के भी स्कूल नहीं हैं। हम ऐसे ट्राइबल बेल्ट में, पहाड़ियों में, जहाँ नक्सल बेल्ट है, ऐसी जगहों पे हम लोग स्कूल चलाते हैं आदिवासी क्षेत्रों में। और इस समय हमारे करीब 1 लाख स्कूल जो है पूरे देश में चल रहे हैं। हमारा उद्देश्य है जो बच्चे स्कूल नहीं जा सकें वहाँ तक हम स्कूल ले जाएं और हम उन बच्चों को पढ़ाएं। एक तो होली का पावन त्यौहार है, उसमें हम लोग चाहते हैं एकल से सारे लोगों को जोड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा एकल का प्रचार करें, जिससे हमारे डोनर और जो हमारे मेंबर्स हैं वो एक होली मिलन का समारोह का भी उत्साह मनाएं और साथ साथ एकल से ज़्यादा लोग जुड़ें। मैं पहली बार जब मुझे एकल वालों ने कुछ साल पहले एक वन यात्रा पे लेकर गए, वो रांची से कहीं आगे सुदूर आदिवासी गांव के अंदर, मुझे एकल के बारे में कुछ नहीं मालूम था। ये बोला गया था कि कुछ स्कूल चलते हैं गांव में। हम पहुंच गए, लेकिन वहाँ देखा तो मुझे लगा कि शायद क्या मैं हिंदुस्तान में ही रहता हूँ। वो ऐसे स्कूल में पहुँचाया जहाँ पर एक बस भी नहीं पहुँच सकती, जहाँ पर रोड भी नहीं थी। हमें कच्चे रास्ते से पैदल चल के अंदर जाना पड़ा और वो आदिवासी गाँव था जहाँ बच्चों के पास पहनने के लिए चप्पल तक नहीं थी। और वहाँ पर एक छोटा सा स्कूल चल रहा था जिसका नाम था एकल स्कूल। हमें विश्वास ही नहीं हुआ कि हम शहर में रहने वाले लोगों को कि अपना गांव जो अपना देश है, जो गांव में कहते हैं बसता है, और हमारा गांव देखो कैसा है। तब देखा कि एकल वहाँ पर एक स्कूल चला रहा है जहाँ पर 20-30 बच्चों को एक टीचर पढ़ा रहा है। एक स्कूल में एक गाँव में एक टीचर चला रहा है और 20-30 बच्चों को फ्री में पढ़ा रहा है। उनको संस्कृति सिखा रहा है, उनको गाने सिखा रहा है, उनको खेल सिखा रहा है और उनको थोड़ा बहुत जो भी है हिंदी, इंग्लिश, मैथ भी सिखा रहा है। हमें विश्वास ही नहीं हुआ और उस दिन के बाद से सोच लिया कि सब कुछ इसके पीछे है। हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है तो शिक्षा का प्रचार करना होगा, हमें सपोर्ट करना होगा। और इसके लिए उस दिन के बाद से एकल से जुड़ गया और आज मुझे 7-8 साल हो गए एकल के अंदर। जितना भी टाइम दे सकता हूँ कोशिश करता हूँ देने की, जितना भी हो सकता है पैसे से, टाइम से दान देने की कोशिश करते हैं। और इसलिए कि हमारे जो हमारी शिक्षा जो पहुंच नहीं पा रही थी गाँव में, जो एकल पहुंचा रहा है उसमें मदद मिल सके। और बहुत मज़ा आता है, बहुत शांति मिलती है और बहुत सुकून मिलता है जो आज तक किसी कार्य में नहीं मिला। मेरा नाम कमल बी जैन है। मैं भारत लोक शिक्षा परिषद से 2012 से जुड़ा हुआ हूँ और मैं नेशनल कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुका हूँ, दिल्ली वेस्ट चैप्टर का प्रेसिडेंट भी रह चुका हूँ। 12 से आज मुझे 14 साल हो गए हैं एकल से जुड़े। और एकल से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है और शिक्षा से अच्छा कोई दान नहीं होता है। हमारा एकल विद्यालय 1,06,000 गांव में हमारे एकल विद्यालय चल रहे हैं और हमारे व्यापारी भाई ये सब मिलजुल के संस्था को, इनके योगदान से संस्था चलती है। हम लोग सरकार से कोई मदद नहीं लेते हैं एकल के लिए। ये सारा हम बिज़नेस व्यापारी भाइयों के सहयोग से इतना बड़ा कार्यक्रम चल रहा है और आगे हमारा लक्ष्य 1.5 लाख गांव तक पहुंचने का है। और मैं तो सबसे यही कहूँगा कि शिक्षा से अच्छा कोई दान नहीं होता। मंदिर तो बहुत हैं हमारे देश में और करोड़ों में मंदिर हैं जिनकी हालत जर्जर है, मगर हमारे बच्चे शिक्षित होंगे तो हमारा भारत भी तरक्की करेगा। शिक्षित भारत, स्वस्थ भारत। इसीलिए इस एकल अभियान से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा तन मन धन से सहयोग करें।